बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र व शिरक में मुब्तला कर दिया था। अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। घर बुतों से भरे पड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने उस कौम की हदायत के लिए अपने नबी को भेजा, मगर उस कौम ने उनकी नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी पर उस कौम पर कौन सा अजाब भेजा, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह ताला को भूल चुके थे। उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। उनकी इबादतगाहें बुतों से भरी पड़ी थीं। हर घर में बुत थे जिनकी वो पूजा करते और मुरादें मांगते। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कफ़ार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। कुरान मजीद में बहुत बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है। मजमूई तौर पर कुरान करीम की 29 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप अलैहिस्सलाम का नाम 43 मरतबा कुरान मजीद में आया है। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया। सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और बुरी राह से मना फरमाया, मगर उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहते कि तुम नबी कैसे बन गए हो, तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत बार कहा कि बेकार बुतों की परस्तश छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ, किसी उजरत के लिए नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को नसीहत की कि वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लें, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि आप अलैहिस्सलाम जब भी नसीहत फरमाते तो उनका मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि आपकी आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंच सके। सिर्फ चंद लोग थे जो ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आपको हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अजाब नाज़िल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। रवायात में है कि कश्ती बनाने में 2 साल का अरसा लगा। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक नसीहत कर रहे थे, आज बड़ई बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन कश्ती चलाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने घर वालों और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो ईमान लाए हैं, और हर चरिंद परिंद का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब तूफान की शक्ल में अजाब आया, जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे वो जिंदा रहे, बाकी सब हलाक हो गए। जब सब कश्ती में बैठ गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से पानी फूट पड़ा और साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा कनान पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि अल्लाह ताला के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज गहरे इलाही से कोई नहीं बच सकता। फिर उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हो गई और वो गर्क हो गया। तमाम नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में बह गए। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ फेर दिया। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती रही। उसके बाद उसका रुख जबले जूदी की तरफ फेर दिया गया, जहाँ वो ठहर गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और आने में देर की।
जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को बेचा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ में लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जूदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा, यानी 80 आदमियों की बस्ती। इसी दौरान एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम सुबह को उठे तो हर आदमी की ज़बान बदल चुकी थी, यानी 80 ज़बानें हो चुकी थी। लोग एक दूसरे की ज़बान समझ नहीं रहे थे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक की तर्जमानी फरमाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ईमान अफरोज़ वाक़यात में से एक है। ये किस्सा इस्लाम के इब्तदाई दौर में नाजल होने वाली सूरतों में शामिल है। ये उस दौर में नाजल हुई जब कफ़ारे मक्का की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। चनाचा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात मुबारका को नाजल फरमाकर एक तरह से कुफ्फारे मक्का को खबरदार किया कि अगर वो सीधे राह पर ना आए तो उनका अंजाम भी वही हो सकता है जो कौमे नूह का हुआ। अल्लाह ताला ने कौमे नूह को उनकी नाफरमानियों के सबब तूफान के जरिए गर्क कर दिया था, सवाए उनके जो कश्ती में सवार थे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश रुकी और पानी खुश्क हो गया। सूरह हूद में है, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और जो लोग ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। इस तूफान में सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हाम, साम और याफिस। मौरखीन का नजरिया है कि कुर्राए ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी उन्हीं तीनों फर्जंदों की है। पहला ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहता है। दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो मशरक़े औसत और करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मतलब आज़रबाईजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, मगर आप अलैहिस्सलाम की कब्र के मुकाम के मतलब कई रवायतें हैं और बाकी सब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेशक अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो हर शय पे कादिर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हदायत दे, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और बुरे वक्त और बुराई के शर से बचाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन।